सागर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और विश्वास जताया है आपके ऊपर। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में सागर विधानसभा से आपकी क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? मेरा नाम स्मोही एडवोकेट स्मोही जाटव है और मैंने अपना जो 6 वर्ष की उम्र से ही मैं बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे दादाजी शुरुआत से ही राजनीतिक प्रवृत्ति के रहे, तो उन्होंने मुझे भी राजनीति में 6 वर्ष की उम्र से ही उतारा। और सर्वप्रथम मैंने भगवानगंज में सर्वप्रथम अपना स्पीच दिया था और उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों का मुझे साथ मिलता गया, लोगों को एक रुझान मिलता गया, सभी लोग कहने लगे कि ये लड़की को नेता बनाइए, तो मेरे पिताजी ने मेरी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी का हाथ है। और मेरे पिताजी ने मेरा हरदम एक बहुत कंधे से कंधा, मेरे माता पिता ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। और उसके बाद जो मतलब मेरा मन था कि हाँ पापा मुझे राजनीति करना है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और बल्कि वही मुझे राजनीति करने के लिए आगे लेकर आए। उसके बाद मैंने क्योंकि मुझे राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं उसी फील्ड के अनुसार अपना करियर भी चुनूँ। तो मैंने फिर करियर के अनुसार सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से BA LLB की और BA LLB करने के बाद मैंने LLM भी किया, मतलब मास्टर डिग्री भी की। तो अब मैं मास्टर डिग्री के बाद सागर कोर्ट में एडवोकेसी भी करती हूँ, वकालत भी करती हूँ और मैंने 1 साल पहले सिविल जज MP सिविल जज का मेंस भी दिया है। चूँकि कुछ कारणों से मेरा हेल्थ इशू होने के कारण मैं उसमें नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मेरा ज़्यादा उसमें वो था नहीं क्या, लेकिन मुझे शुरू से राजनीति ही करनी थी। लेकिन और आज मैं उस जगह पे खड़ी हुई हूँ कि आज मुझे पार्टी ने एक मौका दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने मौका दिया, तो आज मैं इस बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि मैं कई वर्षों से अपने समाज के बीच में रहकर, बहुजन समाज के बीच में रहकर कार्य कर रही हूँ और मैंने घर घर जाकर, समाज के बीच में जाकर उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। और अगर अब मुझे BSP ने, बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने अगर मुझे सागर से प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में एक टिकट दिया है अगर, तो हमारी रणनीति आगे चलकर यही रहेगी कि जो हमारा समाज है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट SC ST और OBC, उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो शराब की दुकानें हो गई वो हमारे SC ST OBC की बस्तियों में ही खोली जाती है। आज आप शिक्षा को देख लीजिए, आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा सरकार ने इस तरीके से कर दी है कि पहले कोई बच्चा जब स्कूल जाता था तो वो स्लेट लेके स्कूल जाता था, लेकिन आज वो प्लेट लेके स्कूल जा रहा है। इन्होंने पास करने की नीति बना दी कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, आप पास होते जाइए। तो अब आप ये बताइए, सरकारी स्कूलों में कोई धरना सेठों के बच्चे तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ गरीब SC ST OBC के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से सरकार ये कार्य कर रही है, उन कार्यों को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सबसे ज्यादा आज वर्तमान में जो हमारा युवा वर्ग है, आज आप BA देखो, कई बच्चे BA करके, MSc करके, PhD करके, मैंने भी LLM किया है, वकालत की है, और आज हम लोग बेरोजगार जैसे घूम रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, 5000 पोस्ट निकाल देती है, लेकिन फिर भी उसमें घोटाले। आज अब वर्तमान में देखो, 2 महीने पहले ही पटवारी घोटाला कितना बड़ा हुआ कि एक ही कॉलेज से 10 बच्चों को फाइनलिस्ट टॉप 10 में डाल दिया गया। तो हमारी रणनीति यही रहेगी कि बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे समाज के लोगों को, SC ST OBC और सर्व समाज के लोगों को जो हक अधिकार बनते हैं, उनको उस तरीके से अधिकार दिलाए जाएंगे। और सागर का जो आज सागर में बेरोजगारी फैली हुई है, बेरोजगारी कैसे कि सागर में किसी भी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है। 45 साल से इतने सालों हो गए, BJP कांग्रेस दोनों आई, लेकिन इन लोगों ने सागर में रोजगार लाने का कोई भी कार्य नहीं किया। और आज भी वर्तमान में यही है कि हमारे लोग जो हैं, जो दिन की मजदूरी करते हैं, उसी से अपना रोजगार करते हैं और रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि अगर सागर में हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले तो बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। सागर में एक फैक्ट्री का हम लोग निर्मित करवाएंगे, शिक्षा को, स्वास्थ्य
ठीक किया जाएगा। और जो आज वर्तमान में हमारी SC ST OBC बस्तियों में सबसे ज्यादा जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उनको बंद कराया जाकर शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर किया जाएगा। आप सागर विधानसभा में कितना क्षेत्र भ्रमण आपका रहा है, क्या आपने वहाँ पे कमियां देखी हैं? विगत 40 वर्ष से एक विशेष समुदाय के विधायक विधानसभा में बैठे हुए हैं, और कितना उन्होंने काम किया, कितना आपने देखा है कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कमियां हैं? आज मैं लगभग 2 वर्ष से, काम तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, लेकिन लगभग 2 वर्ष से मेरा प्रतिदिन बाड़ों में आना जाना रहता है। लेकिन आप वहाँ की गंदी नालियाँ देखो, आज भी नाले इस तरीके से डले हुए हैं कि ना उनको ढाकने का कोई काम किया जाता है। नालियाँ इस तरीके से है कि उनकी कई समय से सफाई नहीं हुई। गंदी सड़कें पड़ी हुई हैं, सड़कें आप सैलन जैन के रास्ते से घर जाते हुए ही देख लीजिए, वहां से ही सड़कें कच्ची पड़ी हुई है अभी भी। और अभी भी वर्तमान में जब आचार संहिता लग गई तो सरकार ने सिर्फ डामल बिछा के सड़कें बना दी, और वो भी 10 दिन नहीं चली। मतलब वो भी 10 दिन ना चल के उनमें से भी डामल निकल के वो पूरी सड़कें खराब हो। 40 वर्ष से एक विशेष समुदाय पद पर आसीन है विधानसभा जी, तो क्या देखती हैं आप कि अभी भी विगत 2023 के चुनाव में एक विशेष समुदाय को 3 पार्टियों ने टिकट दिया है, तो जनता का आपके प्रति क्या रुझान है और जनता क्या सोच बनाए बैठी है? आज आप देखिए वर्तमान में 2 से सवा लाख जनसंख्या जो है हमारे सागर में जनसंख्या की है। लेकिन आज अगर 70 से 80 हज़ार हमारा वोटर सिर्फ SC का है और 40 से 45 हज़ार वोटर सिर्फ OBC का है, और बात जब आ रही है कि तीनों प्रत्याशी एक ही वर्ग से हैं, तो ये BJP और कांग्रेस को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम अब आप देखिए एक ही घर से, एक ही परिवार से सेम लोगों को उनके भाई की पत्नी को और सैलन जैन जी के लिए टिकट दे दिया गया, तो क्या BJP कांग्रेस मतलब जनता के साथ खेल रही है कि जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ ही समझ रही है? तो जनता को, अब हमारी जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई है, लोगों की नीयत समझने लगी है कि 40 साल से एक वर्ग ही सागर में शासन कर रहा है, राज कर रहा है। तो अब जनता ने ये मन बना लिया है कि हम लोग इन लोगों को हटा के जो 40 साल से एक ही वर्ग जो शासन कर रहा है, उसको एक अपना व्यक्ति लाकर विधानसभा में भेजेंगे। और जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं अपनी जनता को ये भरोसा विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनके कामों को पूर्ण करेंगे। सागर विधानसभा में देखा गया है कि गरीबों की कोई नहीं सुनती, सब अमीरों की सरकार है कहते हैं वो। कहाँ तक इसमें सच्चाई है और कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती अभी वर्तमान सरकार? किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती कि आज आप देखो वर्तमान में हमारे दलित शोषित पीड़ितों के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी आप खुरई की ही कुछ समय की पहले की घटना देख लें। हमारे युवा साथी एक भाई थे नितिन अहरवार करके, उनके लिए दबंगों ने उनके घर में जाके उनको मारा, उनकी माँ को मारा, उनकी बहन को मारा, और फिर जब उस लड़के को भी इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आप बताइए ना, चाहे सागर हो, चाहे और भी कई विधानसभा या प्रदेश ही कह लें आप, पूरे देश में अन्याय अत्याचार, पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ हो रहा है। स्मार्ट सिटी सागर के विषय में क्या कहना चाहिए? स्मार्ट सिटी सागर के विषय में यही कहूंगी कि वो तो सब जुमलेबाजों की सरकार चल रही है। बस सरकार ऊपर बातें करने लगती है कि थोड़ा सा सामने से बस दिखा दिया, और अब आप देखो जो अभी आचार संहिता लगने के बाद जो सड़कें बनी है, आप उन सड़कों का हाल देख लीजिए। वो तो स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है करोड़ों रुपए कमाने के लिए। और जहाँ जहाँ विधायक भी अपना चुनाव भ्रमण करने जा रहे हैं रोज, वहाँ पे सीमेंट की रोडों की जगह डामल बिछा दिया जा रहा है, गड्ढे भर दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना है? तो वही तो मैं बात बोल रही हूँ कि वर्तमान में यही किया जा रहा है कि सरकार को ये लगता है कि जनता बहुत नासमझ है। तो जनता अब इस चुनाव में सब कुछ समझ चुकी है कि कौन हमारा भला कर रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। और जनता इस चीज का जवाब जो है, जो आज भ्रष्टाचारी नेता लोग बड़े बड़े करोड़ों की, अरबों की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे वर्तमान में आप सागर झील को ही देख ले
3 साल से उसमें काम चल रहा है और अभी तक उस झील का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा। तो ये भ्रष्टाचार की देन है। उस सागर झील को जो इतनी सुंदर हुआ करती थी, उसको भ्रष्टाचार की देन दे दिया। अब आप सागर की सड़कों को ही देख लो, सड़कें तो बनती जा रही हैं लेकिन इस तरीके की वो 2 दिन बाद ही खराब हो जाती है। इन्हें बहन कुमारी हमारी मायावती जी ने अगर मुझे अवसर दिया है चुनाव लड़ने का, तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मेरा यही एक मकसद रहेगा, सागर में चुनाव लड़ने का उद्देश्य रहेगा कि मैं सागर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि क्या है कि हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर बड़े लोगों पर, धरना सेठों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ और मेरे पिताजी भी मजदूर हैं, मैं कोई धरना सेठ की लड़की नहीं हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मैं उनका दुख दर्द अपनी जनता का, अपने सागर की जनता का बहुत अच्छे से समझती हूँ, अपने बहुजन समाज के लोगों के दुख तकलीफ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और इसीलिए अगर मुझे अवसर मिलता है तो सबसे पहले तो हमारा सागर में यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी सागर में सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया जाएगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए, एक ही बारिश होती है और स्कूलों में से पानी चूने लगता है ना। और शिक्षा को जो खाना देने की नीति है, उस खाना देने की नीति को हम ठीक करेंगे और सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगवाया जाएगा। और पढ़ाई के साथ साथ और जो हमारा युवा जो आज रोजगार इतना पढ़ लिख कर घूम रहा है बेरोजगारी में, उनके लिए हम लोग रोजगार के अवसर खोलेंगे। क्योंकि कई सालों से सागर में, इतने साल हो गए, 40-45 साल से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही शासन कर रही है, लेकिन कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बनाई गई, कोई उद्योग धंधे नहीं है ना। हमारे लोग मजदूरी करते हैं और वही शाम को जितना 100, 200, 300 रुपये होता है उसी का वो अपना गुजारा करते हैं उसी से। तो सबसे ज़्यादा यही होगा कि हम अपने लोगों को एक रोजगार का एक जो माध्यम है, एक कोई फैक्ट्री बनाकर, कोई उद्योग बनाकर उनको पहुंचाएं। सागर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सागर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज आपकी बहुजन समाज की एक बेटी, एक बहन आप लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, स्पेशली SC, ST और OBC के व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगी कि आज आपकी बहन आपके हक अधिकारों को लड़ने के लिए आपके सामने खड़ी हुई है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप अपनी बहन को भारी मतों से वोट दें, ताकि आपके हक अधिकारों की लड़ाई हम विधानसभा में जाकर लड़ सकें।